दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो अंदर? एक मिनट देखने दो कौन आया। ओ शिट, शायद डैड तो नहीं आए हैं। एक काम करो, तुम छुप जाओ बैल्कनी में, मैं खोलती हूँ झट से। खोलो। तुम कहीं भी छुप जाओ तुम कहीं भी। नमस्कार, मैं बीके सिंह आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम के इस एपिसोड में। कठिनाई चाहे किसी भी प्रकार की हो, जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं हो, लेकिन अपराध न करें। इससे हमेशा बचिए और लोगों को भी बचाएं, जिससे समाज साफ सुथरा बना रहे। हम ना चाहते हुए भी कभी कभी अपराध कर बैठते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम क्षणिक आवेश में आकर अपने आप पर से कंट्रोल खो देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके मन में अगर अपराध करने जैसी भावना आ रही है तो पहले अपने आप से पूछें, क्या ये मैं सही कर रहा हूं या इसका परिणाम आगे चलकर क्या होने वाला है। आप जब शांत दिमाग से बैठकर सोचेंगे तो पाएंगे कि नहीं, अपराध नहीं करना चाहिए। क्राइम के हर एपिसोड में नई कहानी के साथ हम आपसे मिलते हैं। आइए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। किसी को पता तो नहीं चलेगा? नहीं। पक्का किसी को नहीं पता किसी चलेगा? को पता नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ नहीं मुझे होगा। तो बहुत डर लग रहा है, किसी को पता चल गया तो। अरे किसी को पहले पता नहीं आजू-बाजू चलेगा। चेक करो, कोई है तो चलो। नहीं। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। ये लोग यहाँ क्या छोड़ के गए? देखता हूँ। क्या हो सकता है इसमें? हाँ? ये तो किसी की लाश है। हेलो, मैडम, इधर एक लाश फेंक के गए 2 लोग। कौन बोल रहे हो? मैडम, मैं सोनू बात कर रहा हूँ। कहाँ पे लाश फेंकी है? ये बैक रोड के इधर। तुमने देखा है कातिल को? हाँ मैडम। ठीक है सोनू, तुम वहीं पर रहो, मैं आती हूँ। ठीक है जी मैडम, आइए। हवलदार, आओ जल्दी। पता नहीं क्यों मार के फेंक दिया। आइए आइए मैडम, यही है लाश। अच्छा, ये है लाश। हवलदार। जी मैम। लड़के इधर आ। तुमने देखा हाँ लाश मैडम, को किसने फेंका? मैंने देखा है। एक लड़का और एक लड़की थे। किसने फेंका? एक लड़का और एक लड़की इधर से लाश लेकर आए और फेंक कर चले गए।
उसको आप पहचानते हो? हाँ मैं पहचानता हूँ, इधर तो पास आप- में ही रहते हैं। तो आप लेके जा सकते हो मुझे? हाँ हवलदार, जी मैम। एम्बुलेंस बुलाओ, इसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और रिपोर्ट पहुंचाओ। ओके मैम। हेलो एम्बुलेंस। हाँ जी बोलिए। बैक रोड पे जल्दी से एम्बुलेंस लेके आओ। जी एक लाश लेके चलना है जी अभी पहुँचा। और डॉक्टर की टीम लेकर आओ जी पोस्टमार्टम के लिए। ठीक है जी मैडम, अभी आ रहा हूँ। ओके। हाँ हवलदार बोलो। हेलो मैम, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, तो अभी मैं क्या करूं? ओके, तुम स्पॉट पे आ जाओ फटाक से। ओके ठीक है, ओके मैम। चलो। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर लाश को जंगल में फेंक दिया, लेकिन किस्मत देखिए कि एक लड़के ने उसको जंगल में लाश फेंकते हुए देख लिया। उसने पुलिस को कॉल किया और मौके वारदात पर पुलिस पहुंची और उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन है? देखो ना यार, जाओ। दरवाजा खोलो, पुलिस हाँ। है। हाँ पुलिस? उठो। पुलिस? पुलिस यहाँ कैसे आई? पुलिस? दरवाजा खोलो। क्या करोगे तुम? एक काम करो, देखते छुप हैं। जाओ। खोलो खोलो। क्या करेंगे अब? दरवाजा खोलो। पुलिस है शायद। रुको, पुलिस पुलिस है शायद। सुनो, अगर मेरे बारे में पूछे ना तो कह देना कि मैं नहीं हूं। हाँ, मैं छुप जाता हूं। हाँ ये थी ना? हाँ मैडम, एक ये थी। हवलदार इनके देखो साथ एक जरा और अंदर लड़का चेक था। करो। कहाँ है लड़का? हाँ मैडम यही है, यही। चल बाहर निकल। छोड़ना यहाँ नहीं छुपा है। हवलदार, पकड़ के रखो। पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। तो चला इधर। तुम दोनों ने जिसका मर्डर किया, जंगल में फेंका, वो कौन है? कौन है वो? मुझे नहीं पता कौन है वो। मैंने कुछ नहीं किया है मैडम। इसने तुम दोनों को देखा है लाश फेंकते हुए। हाँ मैडम, ये दोनों ही फेंके थे उधर। सच बोल। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है? सच बोलेगी? सच बोलेगी कि नहीं? तू बोलेगा कि नहीं सच? कौन था वो? बता जल्दी। वो इसका पापा था। तेरे बाप को तुम दोनों ने मिलके फेंक दिया ऐसे जंगल में? मैंने नहीं मारा मैम। किसने मारा है? क्यों मारा? रीजन? वो आपको बताएंगे क्यों मारा उसे। तुमने क्यों मारा उसके पापा को? तुम उसके साथ मिलके जंगल में लाश ठिकाना लगाने गई थी। मैम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करती। उसने ही मारा मेरे पिताजी को। क्यों मारा तुमने उसके पिता को? इसके पापा इसको बहुत मार रहे थे। अरे जल्दी आ जाओ, पापा घर पे नहीं है, आ जाओ मेरे साथ। सच में क्या? हाँ हाँ सच में। पापा घर पे नहीं है? हाँ कोई भी नहीं है घर में। ओह, मजा आ गया अब तो। मैं क्या बता रहा था कि पापा घर पे नहीं है। हाँ अरे वैसे पापा कहाँ गए हैं? गए होंगे कहीं पर, मुझे नहीं पता कब तक आएंगे, मुझे नहीं पता। आए आए, आज तो गोल्डन चांस हाँ है। इसलिए तो बोला मैंने आपको, आप जल्दी आ जाओगे इसके लिए। अच्छा, तुम्हारे पापा आए उससे पहले हम लोग प्यार कर लें जी भर के। हाँ हाँ क्या कर बोलती लेते हो? हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे वो आएंगे तो आराम से ही आएंगे ना, इतनी जल्दी भी क्या है, वो आराम से आएंगे। अभी गए हैं वो मार्केट में, शायद कुछ सामान वामान लेना रहेगा, तो इसके लिए वो थोड़ा सा लेट भी आ सकते हैं। तुम अरे। टेंशन मत लो।
ओह ओह अरे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पापा मेरे 1-2 बार आपको देख भी चुके हैं और मेरे पापा मान नहीं रहे और वो बहुत सीरियस हैं। उनको तुम पसंद नहीं हो, वो किसी और को पसंद कर चुके हैं। वो डिसीजन तुम्हारे साथ में क्या करना है अभी से ही पहले सोच लो। यार उसके तुम्हारे बाद मुझे ये मत पापा को बोलना कि मनाना बताया पड़ेगा। नहीं। तुम्हारे पापा को मनाना पड़ेगा, पर कैसे? मनाना हाँ? तो पड़ेगा ही। एक काम करता हूँ, एक जॉब ढूंढता हूँ और जॉब करता हूँ। जॉब करने से नहीं होने वाला। कोई हाई पोस्ट पे कुछ ऐसा काम करना होगा कि मेरे डैडी मान जाएं। अदरवाइज मेरे डैडी के पास बहुत ऑप्शन है। तुम्हें तो पता है ना, मेरे डैड हाई पोस्ट पे हैं। क्या किया जाए? तुम छोड़ दो, जाने दो यार। अरे यार, तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। सुनो तो मेरी बात, सुनो तो मेरी अरे बात। क्यों मैं क्या सुनूं? बोलना चाहती हूँ। मत बोलो कुछ। सच में तुम मजाक समझते हो। जो होगा देख लेंगे नहीं, यार। मेरे डैडी बहुत खड़ूस है यार। तुम नहीं जानते मेरे डैडी को, कैसे हैं वो। ठीक है ना यार, जो होगा देख लेंगे यार। तुम भी ना। हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हें सब मानना पड़ेगा ना। तुम्हें जॉब तो देखनी ही पड़ेगी अच्छी पोस्ट पे। मेरी बात तो सुनो, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना यार। ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ रोमांस और प्यार से घर नहीं चलता है। घर है ही कहाँ जो चलेगा? अरे अभी तो घर बनाना है हम लोगों को। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं आने वाले फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, फैमिली तो बनानी है फ्यूचर कि ही तो नहीं, बोल रहा शादी हूँ करनी मैं। है कि नहीं। करनी है ना। तो फिर यार पापा बाहर गए हैं यार। कुछ तो देखो, पापा बाहर गए, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाई हूँ ताकि अच्छे से बात कर सकूं। रोमांस करने के लिए नहीं। फोन पे बातें नहीं होती अच्छे से, इसलिए मैंने बुलाया। मेरे डैडी घर पे नहीं है, इसलिए मैंने बुलाया। एक बार सामने से आपसे बात कर लूंगी, फिर शायद तुम समझ जाओगे। हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ। मैं जल्दी ही सब कुछ अच्छा कर दूंगा। अभी एक काम करो, रोमांस। हाँ पक्का ना? पक्का। पक्का। हाँ। दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो अंदर? एक मिनट देखने दो कौन आया। ओ शिट, शायद डैड तो नहीं आए हैं। एक काम करो, तुम छुप जाओ बैल्कनी में, मैं खोलती हूँ झट से। खोलो। तुम कहीं भी छुप जाओ तुम कहीं भी। दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो? नहीं, मैं वो सो रही थी ना डैड, इसके लिए। सो रही थी? हाँ। और ये बेल्ट किसका है? बेल्ट आपका ही है वो तो। ये मेरा बेल्ट है? हाँ डैड, ये आपका ही है बेल्ट। मेरा बेल्ट यहाँ? ये मेरा बेल्ट तो नहीं है। आपका ही है ये बेल्ट। शायद कोई पुराना बेल्ट होगा, आप रख के भूल गए होंगे। तो मुझे पागल समझती है? हाँ, इतना भी मैं सचिया नहीं गया हूँ बुढ़ा होके कि तू मुझे अब चूतिया बनाएगी। हाँ? नहीं डैड, ऐसा नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? कौन सी लैंग्वेज में ऐसी बातें कर रहे हो? लोगों की बातें सुनकर मुझे शक तुझ पे पहले से ही है, और मुझे आज भी ऐसा लोगों ने बताया कि हमारे घर पर कोई आता है। नहीं पिताजी, कोई तो है। किसी को तो घर में छुपा के तो नहीं रखी है? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नहीं है यहाँ पर। आपने देखा तो सही, पूरे रूम में कोई भी नहीं है। पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं तेरी हरकतों से ना नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझो ना। यहाँ पर कोई भी नहीं आया। मैं सोई थी इसलिए दरवाजा खोलने में। तो तुझे दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? मैं सोई हुई थी, मैं नींद में से उठी, फिर दरवाजा खोली। और तेरे चेहरे पे इतनी लालियां उड़ी हुई है। हाँ, सच सच बता, ये बेल्ट किसका है? बता तू, किसका बेल्ट है? बता, नहीं तो तेरी चमड़ी उठा दूंगा इसी बेल्ट से मैं। नहीं पिताजी। कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को उसकी भलाई के लिए समझाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उस बात का बुरा मान जाते हैं और वो सोचते हैं पेरेंट्स उनका दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उनकी अच्छाई और उनकी बुराई उनके अभिभावक ही समझ। आइए देखते हैं आज की स्टोरी में आगे आखिर क्या। कौन आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। बोल,
कोई बोल नहीं कौन आया आया था। था? बोल। नहीं कोई नहीं आया था। सही से बता। नहीं कोई भी नहीं आया था देख। पिताजी। नहीं लोग मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं सही से बता। आप कैसी बात कर रहे बता। हैं? कोई नहीं आया था। अब सही से बता। बोल बोल नहीं। बोल बोल बोल, सच बोल। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, कोई भी नहीं आया था पिताजी। देख मेरी खोपड़ी बहुत सरक कोई गई नहीं है। आया था। और अब मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। सच नहीं सच कोई बता। नहीं आया था। नहीं मैं सच मैं बोल तेरी रही, शादी कोई की नहीं तैयारी आया कर रहा हूँ और था। तुझे कि कोई नया नया गुल खिला रही है। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, तेरी तो- नहीं नहीं। बोल। बोलो कौन आया था? नहीं कोई नहीं आया था पिताजी। सही से बता। नहीं मैं सच बोल रही हूँ, कोई भी नहीं आया था। प्लीज कोई नहीं आया था, मेरी बात का भरोसा रखो, विश्वास करो। तेरे पर मुझे भरोसा नहीं रहा। नहीं आप विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती साला। करती हूँ। सच सच बताए, बेल्ट कहाँ से आया? ये बेल्ट आपका बता, ही नहीं होगा। तो इसी शायद- बेल्ट से तेरी चमड़ी उठेल दूंगा मैं। नहीं पिताजी, शायद ये बेल्ट आप भूल गए होंगे। मेरी बात पे भरोसा कीजिए ना प्लीज, प्लीज आप मेरी बात पे भरोसा बता करो। कौन आया था? कोई नहीं आया था बता पिताजी। कौन आया था? बता कोई- तेरी तो। नहीं सच में कोई नहीं आया था, मेरी बात पे भरोसा देख मैं तुझे करो। बोल रहा हूँ, सच सच बता। मैं सच तो बोल रही हूँ। तू बेटी नहीं है। नहीं तू ऐसा बेटी के नहीं नाम पे हुआ कलंक है। पिताजी। नहीं नहीं आप मेरी बात पे भरोसा सच सच करो। बोल। बोल साली बोल। सच बोल, मैं उसे भी सच जिंदा बोल नहीं रही हूँ छोड़ूंगा। मैं। नहीं नहीं आप अगर कोई नहीं आया बोली था। मैं तेरे को जान से मार दूंगा। देख आज मेरे सर पे खून सवार है। नहीं मैं पिताजी, तुझे नहीं कोई छोड़ूंगा। आया था। कोई नहीं आया था। सही सही बोल। क्या बोलूं? बोल, सच बोल। झूठ नहीं बोल रही हूँ पिताजी। अरे मत मारो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों मार रहे हो? मत, नहीं मत मारो। नहीं और मारेगा? मत मारो, छोड़ दो मारेगा? उनको। और मेरे मारेगा? पिताजी हैं ये। मारेगा। पापा 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? पापा 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 क्या हुआ? पापा 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 क्या हुआ? क्या हो गया पापा? पापा पापा ये क्या किया तुमने? हाँ तुमने मेरे पापा को मार डाला। ये तुम्हें मार रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैं। हाँ बस, हाँ तुमने तो जान से मार दिया। मेरे पापा ने सिर्फ मुझे मारा था और तुमने जान से मार दिया। नहीं मैं तुमसे बहुत तुमने प्यार गलत करता हूँ। किया। मुझसे देखा अरे नहीं क्या गया। ये छोड़ो, क्या किया तुमने? ये मेरे पापा को जान से मार दिया। तुमने मर्डर किया, तुम्हें पता है? तुमने मर्डर कर डाला मेरे डैडी का। अभी आपने देखा एक लड़के और एक लड़की ने मिलकर अपने पिता की जान ली। आखिर रीजन क्या? मैंने तुम्हारे लिए मारा। मेरे लिए मारा? हाँ। जान से मार दिया मेरे पिताजी को तुमने? जान से पिताजी को कोई मारते हैं क्या? मेरे पिताजी को तुमने जान से मार दिया, ये मर्डर है, समझे? वो मेरे पिताजी है, उनका हक है मुझे मारने का। तुमने तो उन्हें जान से ही मार दिया। किसी को कोई हक नहीं होता है जान से मारने देने में। मेरे पिताजी हैं, वो मुझे 100 बार मारे, उनका हक बनता है। लेकिन तुम्हारा हक मेरे पिताजी को जान से मारने के लिए नहीं अरे, होता। तो फिर ठीक है, मैं इससे खुद को मारता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, हटो। तुम क्या चाहते हो? जो मेरे पिताजी को तुमने मार दिया है, खुद का मर्डर मेरे सिर लगाओगे क्या? कैसी बात करती हो तुम? तुमसे मैं उसने मेरा बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए किया मैंने ये सब कुछ। मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया। मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे डैड थे और कोई नहीं था, और तुमने उनको भी मार दिया। अरे पगली, मैं हूँ ना तुम्हारी लाइफ में। लेकिन पिताजी तो वो अलग, माँ बाप का प्यार अलग होता है, वो तुम नहीं वो दिख रहा था समझोगे। माँ बाप का प्यार। कितना मार रहा था, कितना प्यार कर रहा था तुमसे, अभी देखा मैंने। वो 2 लोगों के बोलने की वजह से उनको शक हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने मुझे मारा था।
कुछ था नहीं पर अरे लेकिन मारना क्यों? बात कर सकते थे, समझा सकते थे। मैंने तुमको बताया था मेरे पिताजी बहुत गुस्से वाले थे। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी बेटी इधर उधर मुंह मार रही है। उनको ऐसा लगा समाज के लोग उनको ये सब बोल रहे थे उनकी बातों पे भरोसा करके। यार तुमने क्या किया? मार डाला मेरे पिताजी को, मुझे अनाथ कर दिया हमेशा के लिए। अब मैं क्या करूं? फांसी पे चढ़ जाऊं? बोलो अब तुम फांसी पे चढ़ो, कहीं भी चढ़ो, लेकिन मेरे पिताजी चले गए ना इस दुनिया से, वो कभी वापस नहीं आएंगे और मैं हमेशा के लिए अनाथ हो गई। अगर ये जिंदा रहते तो मुझे मार देते। तुम समझ नहीं रही हो बात। मैं क्या समझू? मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं समझ सकती। मेरे साथ क्या हुआ, क्या बीत रही है मुझ में, तुम समझो इस बात चुप को। हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं हूं ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? एक काम करते हैं, डेड बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन कहाँ पर? सबको पता चल जाएगा और तुमको सब जेल में डाल देंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं अकेली इस दुनिया में रह के क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो, ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कहाँ पे? पास में एक जंगल है, वहीं। चलो वहीं पर उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन अभी हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि आजू बाजू में अभी सोए नहीं है। अभी तक दिन का टाइम है। रात होने दो, उसके बाद ही हम लोग लेकर जाएंगे। ये सब सही होने दो, उसके बाद हम सेटल हो जाएंगे। हाँ सही बोल रही हो तुम, रात होने दो। मैं दरवाजा तो बंद कर देती हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा। हाँ। उठाओ। वो उसके बाप है, वो उसको मार सकते, तुम क्यों मारे उनको? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। एक्चुअली वो ऐसा था कि मैं दिन में अकेली थी और मेरे पिताजी बाहर गए हुए थे, तो इनको मुझसे मिलना था, तो मैंने इनको अपने घर पे ही बुला लिया था। और घर पे आए और मेरे पिताजी को पता चल गया कि वो मेरे साथ में है। अचानक से वो आ गए और मेरे पास कुछ था नहीं और मैंने उनको अपने घर में ही छुपा लिया था। और फिर मेरे डैडी ने मुझे मारना चालू किया। उनको पता चल गया कि घर में कोई लड़का है और फिर बहुत मारा, मुझे बहुत ज्यादा मारा। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे डैडी को वहीं पे मार डाला। माँ बाप अपने बच्चे को उनकी भलाई के लिए बोलते हैं और तुम हो कि मिलके उनकी हत्या कर दी। नहीं मैम, मैंने कोई हत्या नहीं की है। ये तो गैर था, तुम तो उनकी लड़की थी ना। हाँ मैम। तुम्हें समझना चाहिए था ना। नहीं, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मुझे पता नहीं चला कब इसने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। तुम दोनों को फांसी होगी, तुम दोनों को सजा मिलेगी। नहीं मैम, ऐसा मत बोलो, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। गलती हो गई मैडम, क्या करूं मैं? चलो, इस गलती की बहुत बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम दोनों को जेल होगी, फांसी होगी। मैम ऐसा मत बोलिए। मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा मत बोलिए प्लीज। तुम दोनों ने मिल के किया है, तुम दोनों को ही फांसी होगी। हवलदार लेके चलो इन दोनों जी को। मैडम, चल अब बाकी जिंदगी जेल में निकालियो। अभी आपने देखा कि आखिर अपराधी पकड़ा ही जाता है। अपना गुनाह छुपाने के लिए लोग क्या नहीं करते, लेकिन क्या गुनाह छुपा पाता है? डिजिटल के जमाने में अगर एक बाल का सुराग भी मिल जाए तो उससे अपराधी का पता चल जाता है। फिंगरप्रिंट, पैर के निशान, डीएनए टेस्ट, ना जाने कितने सारी चीजें हैं जिससे कानून की गिरफ्त में आप आ सकते हैं। जब इंसान अपराध करता है तो सिर्फ वह खुद नहीं फंसता है, बल्कि उनका परिवार, उनका कैरियर, उनका जमीन जायदाद, यानी कि उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। अपनी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं? नहीं तो अपराध मत कीजिए और शांति से जिए
और सबको जीने दें, यही हमारा संदेश है। इसलिए हमेशा अपराध से बचिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।